फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने चैनल लक्ष्य जीएस बाय राकेश रंजन में। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है। तो खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है झूम कृषि। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान कितना होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम आर्द्रता कितनी होती है। 60%। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो कार्ल रीटर। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। कार्ल रीटर। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत। तो धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। आगे है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अर्नेस्ट हैकल ने। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा है। मालवा का पठार। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है। मालवा का पठार। भारत में सर्वाधिक अपनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है। तो यह है चंबल नदी। चंबल नदी जो है सर्वाधिक अपनालिका अपरदन करती है। क्लोरोफिल निर्माण में के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए कौन आवश्यक तत्व होता है। मैग्नीशियम। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो पोटेशियम है। पोटेशियम जो है वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व है। जलक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। जलक्रांत मृदा जो होती है उसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर प्रकाश कितने रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक रंग के आधार पर प्रकाश को डिफाइन किया गया है वो दो प्रकार का लाल और नीला। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना और बनना किस पर निर्भर करता है। प्रकाश पर निर्भर करता है। कीटभक्षी पौधा कौन है। कौन कौन पौधा कीटभक्षी है। तो ये है यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा। कौन कौन है। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा। प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है। क्या क्या निर्माण होता है। विटामिन ए और कैरोटीन्स। प्रकाश द्वारा पौधे में किसका किसका निर्माण होता है। विटामिन ए और कैरोटीन्स। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश द्वारा पौधे के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश द्वारा पौधे का कौन सा हार्मोन नियंत्रित होता है। तो यह है ऑक्सिन। दीर्घदीप्ति कली कौन कौन है। पालक, गेहूं, जौ, ये सब किस में आते हैं। दीर्घदीप्ति कली में। और अल्पदीप्ति में आते हैं सोयाबीन, जेंथियम। प्रकाश उदासीन पौधे कौन कौन है। प्रकाश उदासीन पौधे हैं टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास इत्यादि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे क्या करते हैं। प्रोटीन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे क्या करते हैं। प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मृदा जीव कौन कौन है। जीवाणु, कवक, शैवाल, केचुआ, घोंगा और मेढक। ये सब क्या है। मृदा जीव है। किसान का मित्र कहलाता है कौन। सर्प और केचुआ। चूनायुक्त मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। कैल्सिकोल्स। चूनायुक्त मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। कैल्सिकोल्स। परजीवी पौधे कौन कौन है। अमरबेल, लेरेंथम, ओरोबेका, बेलेनोफोरा और रेफलेसिया। ये सब क्या है। परजीवी पौधे हैं। आंशिक मूलजीवी कौन है। तो चंदन का जो वृक्ष होता है आंशिक मूलजीवी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। कीटभक्षी पौधे किस स्थान पर उगते हैं। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं किस स्थान पर उगते हैं। जहां नाइट्रोजन की
कमी होती है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे उगते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एजी टांसले ने। एजी टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जीवीय और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करता है कौन, अपघटक। अपघटक क्या करता है, जीवीय और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई है उष्मा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो उष्मा है। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, जीव भार का पिरामिड जो होता है उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। वन एवं घास का पिरामिड तो ये सीधा होता है, और तालाब का पारितंत्र, तालाब के पारितंत्र का पिरामिड जो होता है ये उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जीप संख्या का पिरामिड ये भी उल्टा और सीधा दोनों होता है। और पेड़ का पारितंत्र, पेड़ के पारितंत्र का पिरामिड जो होता है ये उल्टा होता है। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक नेट उत्पादन कहाँ पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट। पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, किस प्रकार के जल को पौधे अवशोषित करते हैं, तो केशिका जल को। मृदा में उपस्थित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। मृदा में उपस्थित होने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है, ह्यूमस। चलिए आगे। पारितंत्र का गतिक हृदय, पारितंत्र का गतिक हृदय जो कहलाता है ऊर्जा प्रभाव और भूजैव रासायनिक चक्र, ये जो है पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। जीवों के खाद्य श्रृंखला में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी लंबी होगी। मतलब जीवों की खाद्य श्रृंखला में जितनी भी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। और एक से अधिक जातियों के समूह जो एक स्थान पर रहता है वो जैव समुदाय कहलाते हैं। चलिए आगे। प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है, आहार श्रृंखला की 4 कड़ियां होती है। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओस्लो में। चलिए आज हमने कुल 50 प्रश्नों को देखे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अगले और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस यही। यदि आपको हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएंगे।